जय हिंद। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रार्थना पत्र को। यदि आप बोर्ड एग्जाम की किसी भी पेपर को, पीवाईक्यू को या फिर किसी भी मॉडल पेपर को उठाएंगे ना, तो आपको ये प्रार्थना पत्र जरूर मिलेगा। और आप जानते ही हैं कि बोर्ड एग्जाम में प्रार्थना पत्र 6 अंक का आता है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इस प्रारूप में प्रार्थना पत्र को लिखेंगे तो आपके एक भी नंबर बोर्ड एग्जाम में नहीं करने वाले हैं। तो कैसे, देखिए। नाम क्या है? सफाई हेतु नगर पालिका यानी कि स्वास्थ्य अधिकारी को प्रार्थना पत्र। क्वेश्चन कई तरीके से आ सकता है, आ सकता है कि मोहल्ले में सफाई करने हेतु नगर पालिका को प्रार्थना पत्र, या फिर आ सकता है कि नगर में सफाई करने हेतु नगर पालिका को प्रार्थना पत्र, या फिर नगर पालिका की जगह स्वास्थ्य अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिख के भी आ सकता है। ठीक है, कैसा भी आए, अगर उसमें सफाई लिखना है इसका मतलब आपको इस प्रारूप से जो प्रार्थना पत्र है उसको लिखना है। क्या? जब सफाई करने हेतु लिखा हो तब। अब देखो, जब हम मतलब जो प्रार्थना पत्र उसको लिखते हैं तो प्रार्थना पत्र में हमें दो चीजों के नंबर मिलते हैं। एक तो आधा नंबर हमें कब मिलेगा? आधा नंबर हमें मिलेगा कि अगर हमारा प्रारूप सही है। क्या सही है? प्रारूप। प्रारूप का मतलब है हमने कैसे प्रार्थना पत्र को दर्शाया है, कहाँ पे क्या चीजें होनी चाहिए, जैसे विषय कहाँ पे होना चाहिए, डेट कहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, हमारा जो जिला है या फिर गांव है, नगर है, वो कहाँ कहाँ पे होना चाहिए। अगर आपने सही तरीके से लिखा है तो आधा नंबर उसका मिलता है। और आधा नंबर मिलता है हमने क्या लिखा है। क्या लिखा है मतलब कि उस प्रार्थना पत्र में हमने क्या लिखा है, आधा नंबर उसका मिलेगा। और आधा नंबर मिलेगा हमारा प्रारूप का, यानी कि हमने कहाँ पे कौन चीज, जो चीजें होनी चाहिए वहां पे लिखी है या फिर नहीं। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉपी रहेगी उसमें कॉपी हम सबसे पहले लिखेंगे सेवा में। ठीक, क्या लिखेंगे? सेवा में। फिर लिखना हमें कॉमा। सेवा में लिखने के बाद हमें लगाना है कॉमा। ध्यान रखना, प्रारूप का ध्यान हमें रखना है क्योंकि आधा नंबर तो वहीं से मिलेगा। ठीक है, फिर सेवा में कॉमा लगाया, फिर उसके एक लाइन छोड़ के नीचे लिखना है अधिशास्त्री अधिकारी। क्या लिखना है? अधिशास्त्री अधिकारी। अगर नगर पालिका को लिख रहे हो तब लिखना है अधिशास्त्री अधिकारी, अगर स्वास्थ्य अधिकारी को लिख रहे हो तब लिखना है स्वास्थ्य अधिकारी। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना जिला डालना है। क्या करना है? जिला डालना है, और नगर पालिका परिषद तो रहेगा ही। फिर एक लाइन नीचे आएंगे, देखो इसके नीचे लिखना है, हमें इसके नीचे नहीं लिखना है। ठीक है, इसके नीचे हमें लिखना है अपना गांव लिख सकते हैं, या फिर नगर के लिए तो नगर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है? गांव लिखना है या फिर नगर का नाम लिखना है। हो गया। फिर उसके आगे हम एक लाइन छोड़ देंगे, और विषय क्या करना है, हमें बीचों बीच लिखना है, यानी कि ना तो इधर लिखना है ना तो उधर, कॉपी के बीचों बीच हमें क्या करना है, विषय लिखना है। विषय क्या है हमारा? सफाई के लिए है, तो हमें सिंपल से डाल लेना है गंदगी और सड़कों की समस्या, बस, और कुछ नहीं लिखना है, गंदगी और सड़कों की समस्या। फिर उसके बाद में एक लाइन छोड़ के हम लिखना है महोदय, इतना तो आप जानते ही हैं, कॉमा लगाना है। फिर उसके नीचे एक लाइन छोड़ के नीचे लिखना है मैं आपका ध्यान नगर में फैली गंदगी और दुर्दशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस नगर को स्वच्छ हुए 6 महीने, कितने? 6 महीने से भी अधिक हो गए हैं, परंतु यहाँ जगह जगह पर व्याप्त गंदगी की ओर कोई भी सफाई कर्मी ध्यान नहीं दे रहा है। नालियां भी जगह जगह से टूट गई हैं, सड़कों के गड्ढे कूड़े के गड्ढे में तब्दील हो चुके हैं, कूड़ा डालने हेतु कूड़ेदान भी क्या हो गए हैं? जर्जर हो गए हैं। क्या हो गए हैं? जर्जर हो गए हैं। अतः देखो, यहाँ पे जर्जर हो गए हैं लिखने के बाद यहाँ पे कितना भी स्पेस हो या फिर मान लीजिए थोड़ा सा जगह बच रही हो, वहां पे हमें छोड़ देना है। हमें आना है नीचे, नीचे से लिखना है अतः, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको यहाँ पे ये जो है ना आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ये लिखना है आपको, ये जरूरी है, यहाँ से यहाँ तक। क्या लिखना है? अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया इस नगर की दुर्दशा को देखते हुए इसकी सड़कों की मरम्मत, कॉमा, गंदगी को दूर करने, कॉमा, गंदे पानी के निकास हेतु उचित व्यवस्था का आदेश दीजिए। क्या करना है? उचित व्यवस्था का आदेश दीजिए। तो क्या करना है, यहां से यहां तक क्या रहेगा हमारा? सेम रहेगा। ठीक है, ये लिखना है। मैंने बहुत बड़ा लिखा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप जो जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। आपको इतना लिखना है कि जो पेज है उसमें आ जाए, पूरे पेज में आ जाए, फिर जो हो जाएगा छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ये हमारा क्या है? हमारा मेन है, ये आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन अच्छा लिखा है, ठीक है, खराब नहीं लिखा है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है? हमारा फिक्स है।
फिर उसके बाद में एक लाइन छोड़ने के बाद लिखना है आपको धन्यवाद। देखो ये क्या करना है, आपको ब्लू से ही लिखना है, मैं हाईलाइट के लिए लिख दिया हूँ, बाकी ये और जो भगवती लिखा है वो आपको ब्लू से लिखना है। धन्यवाद, उसके नीचे आपको दिनांक डालना है। अब दिनांक भी कई तरीके से डाला जाता है। देखो अगर मान लीजिए 24 फरवरी का पेपर दे रहे हैं तो एक तरीका ये है कि आप लिख सकते हैं दिनांक के लिए, एक तरीका ये है कि आप लिख सकते हैं 24 फरवरी, ठीक है, 2025, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर लिख सकते हैं 24, ठीक है। आप देखिए ये वाला तरीका मत अपनाएंगे, 24-02-2025 ऐसे मत डालिए, ये तरीका गलत है, इसको अमान्य माना जाएगा। और ध्यान रखिए अगर इसमें थोड़ी सी भी गलती कर रहे हैं आप, जैसे मान लीजिए आपने डेट गलत डाला है, ठीक है, आपने अधिशासी का अधिकारी नहीं डाला है, तो आपके वो 2 से 3 नंबर काट लेगा, इतना समझ लो, ठीक है। आपको क्या करना है, या फिर आप लिख सकते हैं ऐसे 24 फरवरी है तो फरवरी डैश 02 फिर डैश करके 2025, ठीक है। सबसे अच्छा ये वाला होता है, ठीक है, तो आप ये वाला प्रेफर करिएगा डैश लगा के, ठीक है। तो क्या करना है 24 फरवरी 2025, फिर दिनांक के सामने ही हम लिखना है भवदी, भवदी के बाद क्या करना है आबासा, ठीक है, या फिर का खागा ऐसे कर देना है। नाम वाम इसमें नहीं लिखना होता है, ठीक है। आप अधिकारी को दे रहे हैं तो क्योंकि कई लोग जुड़ के दे रहे होंगे, एक व्यक्ति देगा नहीं, इसलिए नाम वाम इसमें नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो आपको प्रारूप समझ में आ गया, आप लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है, ले लिया। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।